गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो, कैसे हो? ठीक ही होगे। ठीक है। चलो देखो, हमारा आज का टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमारा जो टॉपिक है आज का, हम बात कर रहे हैं क्या, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ अ टू वेक्टर्स। अब देखो यार, सबसे टफ जो बच्चे, अरे जो टॉपर हैं उनकी बात हम नहीं करते, क्योंकि वो टॉपर है भाई, उनके लिए थोड़ा बहुत उनके लिए सब चीज़ें आसान है। बट वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं फिजिक्स में, कौन? जो बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। और स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, उनको ये टर्म्स नहीं समझ में आते। टर्म्स नहीं समझ में आते। आप बोलोगे भाई वेक्टर प्रोडक्ट में कौन सा टर्म्स? देखो यार, ये जो टॉपिक पढ़ता है हमारा, अब हम क्या, हम किसके बेसिस पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। यानी जो एनसीईआरटी के बुक में है, जो जो टॉपिक्स वो उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो कॉम्पिटेटिव बच्चे हैं उनसे ज़्यादा एनसीईआरटी जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो है। अब भाई बोर्ड ही नहीं क्लियर करोगे, बोर्ड में तुम्हारे परसेंटेज खराब हो गए या बोर्ड में रिजल्ट खराब हो गया, तो हो गया, सपना टूट गया एनसीईआर क्या कहते हैं, नीट का और आईआईटी का। तो बेसिक पहले क्या है भाई, बेस तैयार करो। क्या? बेस। बहुत होते हैं जो नीट और आईआईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, क्योंकि भाई उन्हें पता है। क्या पता है भाई? क्वेश्चन प्रिपेयर कर करके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, मगर हाँ उनको भाई प्रिपरेशन जब कराया जाता है तो सिर्फ सवाल लगाना सिखाया जाता है, और इस तरह से नीट और आईआईटी क्वालिफाई कर लेते हैं। बट बहुत से बच्चे हैं जो क्वालिफाई करने के बाद भी वापस लौट आते हैं, या नहीं हो पाता है, या दो दो तीन तीन चार चार बैक लेके बैठे होते हैं। तो सबसे प्रॉब्लम क्या है भाई उसकी, कि वो आप बैठे रहते हैं। बेस क्या है? बेस। अब देखो बेस में क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एक है वेक्टर प्रोडक्ट। अब ये हमारा, अगर बेसिकली हम बात करें तो मोशन इन अ प्लेन में, एनसीईआरटी में अगर बात करें तो मोशन इन प्लेन में ही एक टॉपिक आता है वेक्टर्स, और हम जनरली कहाँ बात करते हैं? वेक्टर्स में ही इसकी बात ख़त्म कर लेते हैं। अब यहाँ दोबारा आ गया है तो चलो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली वेक्टर प्रोडक्ट जो हिस्सा है किसका है? देखो, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट, ये अलग टॉपिक है। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब भाई दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है ये दो टाइप का होता है। पहला है हमारा स्केलर, इसको बोलते हैं डॉट, और दूसरा हमारा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। दूसरा हमारा क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस। अब देखा भाई, यहां पे अब इसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। समझे? अब देखो, ये दोनों ही, यानी वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट है किसका? वेक्टर का ही है। यानी समझ लो भाई, यहाँ पे हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और यहाँ पे हम कह रहे हैं वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। यानी वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, यानी यहाँ ध्यान दो, वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो दो कैटेगरी में है। एक स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी, एक स्केलर में है या डॉट कह लो, और एक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस कह लो। अब देखो, स्केलर प्रोडक्ट में हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे भाई? मान लो यही एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर को हम पहचानेंगे कैसे? कि भैया अगर हमें सिंपली दे दिया गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर f which is force and डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट डी। अब भाई देखो, यहाँ पे सिंपल सा हमें बोल दिया कि दो वेक्टर्स का फाइंड कर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो अब हमें क्या पता भैया कि इसका स्केलर प्रोडक्ट करना है या वेक्टर प्रोडक्ट करना है? ये कन्फ्यूज़न अक्सर बच्चों को होती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ में आता है। अरे भैया जब दे दिया, अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चलो हमारे पास पता है कि एफ डॉट डी एस होता है या एफ डॉट डी होता है।
अगर मान लो ये रिलेशन हमें ना पता हो तो हमें क्या करना है, एफ क्रॉस डी करना है या एफ डॉट डी करना है, बताएगा कोई भाई? बताओ कैसे होगा, हमें तो नहीं मालूम है। अब मुझे मालूम है, मैं भाई पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, मुझे मालूम है। एग्जामिनर है, एग्जामिनर को पता है, एग्जामिनर को पता है भाई, वो पढ़ा, वो क्या कर रहा है, कॉपी चेक कर रहा है, तो उसे मालूम है। अब एक सिंपल, एक जो छोटा बच्चा है, जो एवरेज बच्चा है, छोटा नहीं कह लो, एवरेज बच्चा कह लो, जो एवरेज मार्किंग है या लो ग्रेड का बच्चा है, जो नंबर्स कम पा रहा है, वो बच्चा है, तो उसको कैसे मालूम चलेगा यार? वो तो इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज है ना, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एफ क्रॉस डी करना है इस क्वेश्चन के लिए या एफ डॉट डी करना है। तो भाई इसका सिंपल सा समाधान ये है कि हमें करना क्या है। देखो भाई, अब हमें करना क्या है, देखो अब सवाल यहाँ पे, अगर हम एफ क्रॉस डी करते हैं तो भी सही है, अगर एफ डॉट डी करते हैं तो भी क्या है, सही है। अब इनका प्रोडक्ट करते समय हमें ये देखना होगा कि जो रिजल्ट है, क्या रिजल्ट कह लो या मैग्नीट्यूड कह लो, रिजल्ट या मैग्नीट्यूड कह लो, ये रिजल्ट और मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, अगर रिजल्ट या मैग्नीट्यूड जो है हमारा क्या हो जाए, स्केलर आ जाए। स्केलर का मतलब तुम्हें पता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन करता हुआ आ जाए, न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन करता हुआ आ जाए, या जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड कंटेन कर रहा हो, मैग्नीट्यूड कंटेन कर रहा हो, वो तब क्या होगा, अगर रिजल्ट हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, रिजल्ट और हमारा मैग्नीट्यूड, रिजल्ट और मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी आता है, तो सिंपल सी बात है भाई कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो स्केलर होगा, यानी एफ डॉट डी करेंगे। बट यहीं पे अगर रिजल्ट हमारा क्या आ जाए, वेक्टर आ जाए। वेक्टर का मतलब क्या, कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या कर रहा हो, डायरेक्शन भी कंटेन कर रहा हो, क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटीज, सॉरी रिजल्ट, जब किसी भी वेक्टर का, ये जैसे वेक्टर एफ क्रॉस डी है, अगर इसका रिजल्ट क्या मिल जाए हमें, वेक्टर मिल जाए, क्या मिल जाए, वेक्टर मिल जाए, और वेक्टर क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? यानी जो बेसिक हमारा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्टेंट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट पे डिपेंड कर रहा है। अब चूंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, हम पढ़ रहे हैं किसके लिए, इसके क्या कहते हैं, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, तो आज हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की। ठीक है, मेरे इसके प्रीवियस कुछ क्लासेस नहीं हैं, तो मैं उसको बनाऊंगा और अपलोड भी करूंगा, तब तक अभी चलिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये बाकी इसके पहले की क्लासेस जो भी हैं मैं अब वीडियोस बनाऊंगा, अपलोड करूंगा। ये स्कूल के सिलेबस के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो स्कूल के सिलेबस के हिसाब से फिर मैं धीरे धीरे वीडियोस अपलोड भी करता जाऊंगा, ठीक है ना, आप लोगों को, बच्चों को समझ में भी आता जाए। और वीडियोस अपलोड करते समय ये है कि बेसिक चीज़ें ध्यान रखूँगा, जिससे आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाए। तो ये हो गया वेक्टर प्रोडक्ट और ऑफर टू वेक्टर्स। अब देखो वेक्टर प्रोडक्ट्स में हमें ये समझ में तो आ गया कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा भाई, मैग्नीट्यूड, सिंपल सा उसी तरह रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। अब चूंकि ये देखो इस तरह से, तो क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, क्योंकि देखो साइन थीटा न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जाएगा, या तो जीरो आएगा, और चूंकि ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, डायरेक्शन कंटेन करेगा, तो यहाँ हम लगा देंगे एक यूनिट वेक्टर एन, या इसको हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर एन। ठीक है, ये चीज़ हो गई, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो हमारा बच्चे और कहाँ कंफ्यूज होते हैं। अब अगर बच्चे के कंफ्यूज होने की बात करें, तो वेक्टर ए बराबर, भाई सॉरी यहाँ पे ये ना लेके हम ले लेते हैं, चलो वेक्टर कहाँ कंफ्यूज होते हो ये भी हम देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हें समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। अब बच्चे देखो कंफ्यूज कहाँ होते हैं, रेक्टेंग ए क्रॉस बी में।
ए क्रॉस बी में, क्योंकि अलग अलग रिजल्ट एक ही चीज़ के हमें दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, चलो अब हम बात करते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ए, यानी वेक्टर ए का जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वेक्टर वेक्टर ए का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमारा बी का क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो गया। अब अगर इसकी बात करें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा, रूट में ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमारा क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर। ये हमारा हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। अब देखो भाई यहाँ से कॉम्प्लिकेसी कहाँ से आती है, या क्या हमें कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है, देखते हैं क्या कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है भाई। कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए ये लगने लगता है कि हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो हमें क्या मिल गया, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन वेक्टर। अब भाई अभी हमने देखा कि मॉड ऑफ ए कितना आया, तो ये आया था रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस रूट में ए वाई स्क्वायर प्लस रूट में ए जेड का स्क्वायर इनटू यहाँ पे हमें मिला क्या, बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा एन कैप, ठीक है, ये हो गया। अब देखो भाई दूसरा वेक्टर को अगर हम देखें, यानी दूसरा फॉर्म देखें वेक्टर ए क्रॉस बी का, तो हमें क्या मिला कि भाई अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ए क्या होगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप हुआ, क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप हुआ कि नहीं हुआ। अब भाई इसको आप जनरलाइज्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म जो हमारा है, जनरलाइज नहीं कहो, जनरल फॉर्म जो है उसमें आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बचपन से करते आ रहे हो, कौन सा, x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन हमने किया किस में, a प्लस बी में। तो हमें क्या मिला भाई, हम क्या जानते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसी x का एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई बी, सॉरी वाई ए, पहले ए में करेंगे ना, तो वाई ए प्लस वाई बी, हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब ए एक्स का मल्टीप्लाई करो किसमें, इसमें, तो हमें क्या मिला, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई, ठीक है। अब प्लस इसका फिर दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करो किसमें, इसमें करो, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे कैप, क्रॉस लाइन लगाना भूलना बेटा, प्लस इसी का, अब चूंकि ये यहाँ से आ रहा है तो मैं इसलिए यहाँ से दिखा दे रहा हूँ एरो, और इसी का ए का क्या, ए एक्स का किससे, ए एक्स का बी जेड से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा, आई क्रॉस के कैप, ठीक है। अब देखो प्लस क्या आएगा, प्लस हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, अब देखो ऊपर वाला मिटा देते रहे, ठीक है, चलो
अब हम क्या करेंगे, बी जेड और बी वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स में, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई में, और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे हम बी जेड में। तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, ए वाई बी एक्स क्या हो जाएगा, आई क्रॉस, नहीं सॉरी, जे क्रॉस आई, प्लस, यहाँ ना लिखते हैं, प्लस ए वाई बी वाई क्या मिलेगा, जे क्रॉस जे, प्लस ए वाई बी जेड कितना हो जाएगा, जे क्रॉस के कैप, प्लस, चलिए ये हो गया। अब तीसरा फिर हम करेंगे क्या, तीसरे का मतलब इनका, चलिए अब देखो, अब तीसरा हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। किनका मल्टीप्लाई करना है भाई, एज, इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर फाइनली इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या मिला, ए जेड बी एक्स, क्योंकि ए एक्स और बी एक्स क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन कौन सा दिखा रहा है, के क्रॉस आई कैप, प्लस ए जेड बी वाई कितना हो जाएगा, के क्रॉस जे कैप, प्लस, देखो, प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। ठीक है, अभी एक प्रॉपर्टीज़ है वो बताया नहीं है, अब आ गया तो यहीं पे हम बात करने लगे इसकी। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि देखो भाई, आई क्रॉस आई इज इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू 0, के क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0, एंड आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। इसका जस्ट अपोजिट क्या, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के कैप, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के इज इक्वल टू जे कैप। ये हो गया। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। पहला चीज आई क्रॉस आई 0, उसके बाद जे क्रॉस जे 0, और के क्रॉस के 0 हो गया, इनको हटा दिया। अब देखो आई क्रॉस जे कितना होगा, के कैप होगा, आई क्रॉस के क्या होगा, आई क्रॉस के देखो किधर भाई, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, तो आई क्रॉस के कहाँ रहा, ये रहा ना, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, जे क्रॉस आई कहाँ है, देखो तो जे क्रॉस आई नहीं होना चाहिए, जे क्रॉस आई, अच्छा जे क्रॉस आई होगा, आई, हाँ ये रहा ना, जे क्रॉस आई माइनस के कैप, जे क्रॉस के देखो भाई किधर है, जे क्रॉस के ये रहा आई कैप, और के क्रॉस आई कितना है, जे कैप, और के क्रॉस जे माइनस आई कैप, बस ये हो गया। अब देखो ये हमारी वैल्यूज आ गई, इनको देख लेना, लिख लेना कहीं कॉपी पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हमारा इसका हो गया काम। अब देखते हैं आगे, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। ठीक है,
चलो अब बचा क्या हमारे पास, देखो क्या बचा है, ए एक्स बी वाई के कैप प्लस या माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो ए एक्स बी जेड जे कैप माइनस ए माइनस कितना, ए वाई बी एक्स माइनस के कैप प्लस प्लस हो जाएगा आपका ए वाई बी जेड आई कैप प्लस ए जेड बी एक्स के कैप प्लस ए जेड बी वाई और ये माइनस है तो आई कैप। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो जो जे है आई है सबको एक साथ रखो, यहाँ 3 के कहाँ से आ गया, तो कुछ गड़बड़ी कर दिया हम लोगों ने, 2 जे 3 जे नहीं होना चाहिए था, कहाँ जे 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 जे, कहीं तो गड़बड़ी किया है, के क्रॉस आई इक्वल टू जे ए जेड बी एक्स, यहाँ पे गलती किया है, ये जे क्रॉस है। ठीक है, अब देखो जो जैसे है, जैसे आई कैप ये है ना, तो एक साथ ले लेंगे हम, तो आई कैप को अगर हम एक साथ लें तो हमें क्या मिला, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस जे, माइनस वाला पहले ले लो, तो माइनस ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स जे कैप प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स के कैप। ये हमारा ये रिजल्ट आ गया किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, एक प्रोडक्ट करने का हमारा तरीका ये हुआ। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बस मैंने बता दिया है, इसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा मेथड हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा मेथड होता है, स्क्रीन क्लियर इरेजर लेते नहीं, इरेजर। ठीक है, दूसरा हमारा मेथड होता है वेक्टर का, एक दूसरा हमारा मेथड है इसी का डिटर्मिनेंट मेथड। अब अगर हमारा एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है तो कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कितना है भाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी हमारा जो है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो भाई आई जे और के, अरे यार जानते हो गया, क्लास 10th में जो मैथ नहीं जानते हैं वो भी जानते होंगे, इस तरह से किया हुआ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब देखो यहाँ कम जो वेक्टर डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स थे इनको हमने पहले रख लिया, ये रखा ए एक्स, ये हो गया ए वाई और ये हो गया ए जेड, ये हो गया बी एक्स बी वाई और बी जेड। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं। अब हमने लिया ए क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान देना बड़ा आसानी से समझ में आएगा। अब हम ले लेते हैं पहला आई कैप। ठीक है, अब आई कैप लेने के साथ हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान दो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ध्यान देना, अंडरलाइन किया और इसको अंडरलाइन कर दिया हमने। ठीक है, इनको हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है ना, अब देखो आई के इधर लेफ्ट, इधर साइड में भी और इधर साइड में भी, दोनों को छोड़ देंगे। अब बचा क्या,
अब हमारे पास बचा क्या भैया? अब बचा हमारे पास क्या? देखो ए वाई बी एक्स, ये सबसे आसान मेथड है। ए एक्स बी वाई का मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में साइन माइनस का, और बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड हो गया। अब देखो एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे साइन होता है डिटरमिनेंट में प्लस माइनस और प्लस का। अब क्या करेंगे भाई, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या ले रहे हैं? हम ले रहे हैं, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? जे ले रहे हैं। तो माइनस, अब देखो यहाँ साइन क्या है? माइनस है, तो माइनस साइन के साथ जे को रखेंगे। अब देखो जे के जो दोनों तरफ है, जे के साथ जो है, यानी जे के ये वाला पोर्शन और जे के नीचे वाला पोर्शन, ध्यान दे रहे हो ना? जे के नीचे वाला पोर्शन को हमने क्या करना है? छोड़ देना है। अब बचा क्या भाई? अगर जे के सामने वाला पोर्शन छोड़ दिया हमने तो बचा क्या है? ध्यान देना। अब देखो, तो ए एक्स का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे? बी जेड से करेंगे। ए एक्स का, इन दोनों को छोड़ देना, जिसको हाईलाइट किया उसको छोड़ दो, ध्यान देना। ए एक्स का मल्टीप्लाई हमने किया किससे? बी जेड से, माइनस इनका मल्टीप्लाई कर देंगे इनसे, तो बी एक्स ए जेड, प्लस अब क्या बचा? के कैप। तो के कैप, अब देखो यहाँ पे अब हम के कैप ले रहे हैं, तो जब के कैप ले रहे हैं तो के कैप के सामने वाली चीज़ें, जैसे ये तो हो गया, और ये, इनको हमने छोड़ देना है। जब इनको छोड़ देना है तो हमारे पास क्या बचा भैया? हमारे पास बचा क्या? ए एक्स बी वाई। तो ये हो गया ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, इसको अब भाई इजी तरीके से हम रख लें, तो ए एक्स बी वाई माइनस बी वाई ए जेड आई कैप माइनस ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड जे कैप, प्लस कितना हो गया? प्लस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई के कैप। ठीक है बच्चा, ये हमारा हो गया। अब देखो क्या चीज़ इसमें हम तुमसे बताना चाह रहे थे? हम ये बताना चाह रहे थे, देखो भाई, एक ए क्रॉस बी की वैल्यू ये आ गई, एक ए क्रॉस बी की वैल्यू हमें पता है, अभी मैग्नीट्यूड वाले फॉर्म में हमने देखा। देखो ये पीछे हमने रखा था, क्लियर स्क्रीन कर दिया तो क्या हुआ? ये देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी इतना आया ना, तो हमें एक चीज़ मिला क्या? ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर इंटू रूट में ए एक्स बी एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस बी जेड का स्क्वायर, ये आ गया, और साइन थीटा एन कैप। अब बताओ भैया, ये भी ए क्रॉस बी की वैल्यू है और ये अभी ए क्रॉस बी की वैल्यू है, तो दोनों ही वैल्यू सही हैं। यानी जब सवाल इससे आते हैं या सवाल आपसे जब पूछे जाएंगे तो इन दोनों ही फॉर्मेट में किसी एक से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, अब चलिए, तो वेक्टर प्रोडक्ट हमें हम जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप चैट बॉक्स में कोई भी एक जो भी प्रॉब्लम पूछेंगे इससे रिलेटेड हम दोबारा वीडियो बना के आपको क्या करेंगे? समझा देंगे, या आप बोलिएगा तो उस टाइम हम लाइव कोशिश करेंगे लाइव स्ट्रीम होके आपको समझा सकें। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ ये हो गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट, ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि एक चीज़ अभी हमने बताया उसकी यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, हमारे पास कौन दो बच्चे हैं, दो बच्चे नहीं, हमारे स्कूल में या हमारे यहाँ भाई दो रोज़ हैं। अब ये हमारा बोर्ड, भाई सामने हमारे बोर्ड है, हम यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहे हैं। अब जब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे एक बच्चा है जो बहुत शरारती है, यहाँ पे सीट बेंच पे बैठा हुआ है। अब मैं बार बार देख रहा हूँ, चूँकि शरारती बच्चे आप देखोगे कि पीछे बैठेंगे, तो भाई हमने उसको टोका
नहीं माना। तो अब हमने क्या किया कि उसको उठाकर हमने आगे बैठा दिया। अब जब आगे बैठा दिया तो भाई ये शरारती भाई साहब, अब यहाँ चूंकि जानते हैं कि इन पे टीचर की नज़र है, तो ये बगल वाले को क्या करेंगे, पिंच करेंगे। तो भाई हमने क्या देखा कि इनकी जगह ये हो चाहे ये हो, इनकी हरकतों में कोई सुधार नहीं है, हरकतों में कोई सुधार नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया सीधी सी बात है कि हमारा दो है, दो वैल्यूज है, 2 और 3, ये हो गया। अब इनकी जगह को बदल दिया हमने, 3 × 2 कर दिया। तो भाई क्या हुआ, इनकी जगह बदल देने से जब इनके मैग्नीट्यूड में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। क्या होता है, कॉम्यूटेटिव कहलाता है। तो हमें क्या पता चला कि जो भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। तो भाई अब देखो, एंटी कॉम्यूटेटिव हम बता कॉम्यूटेटिव रहे हैं। अरे भैया पागल कुत्ता थोड़ी काटा है, हम कॉम्यूटेटिव इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप कॉम्यूटेटिव समझ लो। अब देखो कॉम्यूटेटिव आपको समझ में आ गया, तो एंटी कॉम्यूटेटिव में भाई यही चीज़ समझ लो। ये अब इसको हमने इसी एग्जाम्पल में क्लास बना दिया। अब इस क्लास में भैया हम हैं, पढ़ा रहे हैं, बगल वाले क्लास में प्रिंसिपल साहब हैं। अब बच्चे देखो जो भी हो, प्रिंसिपल से थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत डरते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल से डरते हैं, हमने देखा है क्लास में जैसे ही प्रिंसिपल एंटर हुए बच्चे एकदम शांत। ठीक है ना। अब ये भाई हमको बहुत परेशान कर चुके हैं क्लास में, अभी हमको क्लास में बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके हैं। हमको पता है बगल वाली क्लास बी में प्रिंसिपल साहब क्लास ले रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा है, आप जाइए इस वाली क्लास में बैठ के पढ़िए। अब भाई यहाँ पे इनका क्या था, शरारत वाली एनर्जी पॉजिटिव में थी, जैसे यहाँ गए ये क्या हो गया, इनका एनर्जी निगेटिव हो गया। यानी जैसे ही इनकी प्लेस हमने चेंज की, मैग्नीट्यूड इनका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। कैसे, ना समझे। अब जैसे कि अगर एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनकी जगह यहाँ पे और इनकी जगह यहाँ पे हम कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, बी क्रॉस ए क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड निगेटिव मिल जाएगा। यानी जब भी हमारा प्लेस चेंज करने पे मैग्नीट्यूड निगेटिव हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। दूसरा चीज, वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन पे। एडिशन का पे डिस्ट्रीब्यूटिव होने का मतलब कि अगर हमारे पास एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, इसमें ये एडिशन हो रहा है इनके बीच, हमने एक तीसरे वेक्टर को इंट्रोड्यूस किया ए को, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सेम हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड, ए क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। कैसे, नहीं समझ में आया। अब 3 + 4 बराबर 2 × 3 + 2 × 4। अब इसका देखो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 6 + 8 मैग्नीट्यूड हो गया 14, इनका कितना हो गया 7, 2 × 7 दैट इज 14। आ गया ना। यानी कोई भी मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ। इस मेथड को, इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव। अब भाई चूंकि हमें पता है, एक चीज हमने नहीं बताया, वेक्टर ए क्रॉस बी, यही बता देते हैं, क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं पहले। ठीक है, अब एक चीज हमारे पास है, अब हमको पता है वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता का है, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब देखो भैया थीटा जो है ना, हमारी आदत होती है, हम या तो मैक्सिमम वाले को जानते हैं, एवरेज वाले के बारे में जानना चाहते हैं, या जो मिनिमम होता है। इसके नीचे भाई कहने के लिए तो यहाँ पे 360 डिग्री तक बनेगा, यानी यहाँ से देखा जाए तो 360 डिग्री बनेगा, बट हमारा जो वैल्यूज़ है वो यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव और इधर वाला निगेटिव इतने में ही वैरी कर देता है, यानी मैक्सिमम इधर और मिनिमम ये मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या,
हुआ क्या भैया? अब हुआ क्या हमारा कि जब मैक्सिमम को लिया तो भाई दो वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम। तो दोनों का डायरेक्शन सेम का मतलब क्या हुआ भाई? दैट्स मीन एंगल ज़ीरो। या दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इनके बीच का एंगल 180। तो जब थीटा हो और सॉरी थीटा इज इक्वल टू, उल्टा लिख दिया, कभी कभी आज गलती हो जा रही है, ठीक है। अब भाई थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो और 180 डिग्री अगर दिया हो, जैसा कि ये दिया है, तो इनके वैल्यूज जो होती हैं क्या होती हैं? ज़ीरो मिलता है। यानी यही ज़ीरो हो गया तो बाकी क्या होगा? ज़ीरो ही होगा। और जब ज़ीरो हो गया तो ये क्या कहलाता है? नल वेक्टर कहलाता है। अब कोई भी बोलेगा भैया कि सर ये ज़ीरो है, तो ज़ीरो है, तो इस पे हम वेक्टर काहे लगा रहे हैं? तो भाई सिंपल सी बात है, अगर घर में, जैसे घर में कुछ भगोना या कुछ भी रखा रहता है जिसमें हम दूध लेते हैं, दूध हमारा आता है, हम इसी में रखते हैं। अब मम्मी लोग जब इस कंटेनर को तुमसे मांगती हैं तो क्या कहते हो? मम्मी कह के मांगती हैं, दूध वाला बर्तन ले आओ। क्या बोलती हैं? दूध वाला बर्तन ले आओ। भाई अब बर्तन है, मगर इसमें क्या पानी नहीं रख सकते हो? दूध वाला है तो पानी नहीं रख सकते हो क्या? दाल नहीं रख सकते हो बनी हुई? अरे भाई कुछ भी रख सकते हो, चावल भी रख सकते हो, मगर चूंकि ये बर्तन में अक्सर दूध रखा जाता है तो ये दूध वाला बर्तन कहलाता है। अब दूध वाला बर्तन है तो उसमें हो चाहे ना हो, वो क्या कहलाएगा? दूध वाला ही बर्तन कहलाएगा भाई। तो एक ऐसा, अब वेक्टर क्या है? एक ऐसा क्वांटिटी हो गया या एक ऐसा बर्तन हो गया जिसमें कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है, बट क्या है? वेक्टर तो है ना यार। तो जीरो ही आ जाए तो भी इसको हम क्या बोलेंगे? इस वजह से हमने वेक्टर बोल के रखा हुआ है। अब ये बड़ा आसान है, ए क्रॉस ए जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर यानी सेम वेक्टर हो तो खुद से उनका एंगल कितना होगा? ऑलवेज जीरो होगा, जीरो होगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। परपेंडिकुलर हुआ तो मैक्सिमम वैल्यू आती है। अब देखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्यों बोलते हैं? ऑर्थोगोनल का क्या मतलब होता है? देखो तो भाई, ऑर्थोगोनल का सिंपल सा मतलब है जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा वेक्टर या ऑब्जेक्ट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो? जैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब कि जब, दिखा देते हैं। अब देखो भाई अपने अरे भाई फराड फ्लेमिंग का दायां हाथ बायां हाथ नियम देखा है ना? तो देखो ये क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे, अगर इसको लें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसको लें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इन इन दोनों को लें, किसको? इसको गायब कर देते हैं और इन दोनों को लेते हैं, तो ये दोनों भी क्या हो गए? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये क्या हुए? ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ऐसे ही अगर हम डायमेंशंस को देखें या अपने डायरेक्शंस को देखें तो हमारे डायरेक्शन जो हैं एक्स वाई और एक हमारा जेड है। ये हो गया एक्स वाई और जेड। भाई ये एक इसके 90 डिग्री, ये इसके 90 डिग्री, और सही देखा जाए तो ये एक्स और जेड हो गया ना, और ये एक्स और जेड ये भी 90 डिग्री होंगे। यानी ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। तो जब ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री अगर होते हैं तो रिजल्ट में हमारा क्या मिलता है? देखो क्या मिलेगा? आई जे और के हैं। तो ये जब एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल हैं तो भाई साहब यहाँ से हमें वही चीज़ मिल जाती है जो अभी हमने देखा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, एंड जे क्रॉस आई इक्वल टू ज़ीरो, के क्रॉस
जे क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस आई इक्वल टू एंटी कॉम्यूटेटिव होने की वजह से, यही चीज मैंने बोला था कि बाद में बात करेंगे, एंटी कॉम्यूटेटिव भाई, और एंटी कॉम्यूटेटिव है तो जस्ट इसके निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के क्रॉस जे इक्वल टू आई कैप, और कौन सा माइनस आई कैप, और आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे कैप, एंड सेम वेक्टर होने की वजह से वैल्यूज ऑलवेज निगेटिव होगा, तो जीरो होगा, तो आई क्रॉस आई इक्वल टू जीरो, जे क्रॉस जे इक्वल टू ज़ीरो, के क्रॉस के इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी वैल्यूज़ हो गई। अब अगर इसमें किसी को ना समझ में आया हो तो आप बात पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इस पे, उसके बाद चलते हैं। देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर। अब देखो हमसे क्या कह रहा है, एक एरिया हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक एरिया कैलकुलेट करना है, किसका, एक पैरेललोग्राम का, किसका, जिसका वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। तो भाई इसका एरिया का क्या होगा, ए क्रॉस बी, क्योंकि एरिया देखो डायरेक्शन के साथ, अब इस डायरेक्शन में लोगे भाई तो वेक्टर एक एरिया एक बनेगा, इधर डायरेक्शन में ले लोगे तो एक इधर बनेगा, तो भाई हमें डायरेक्शंस में लेना है तो एरिया एक आ जाएगा हमारा, तो ए क्रॉस बी लॉजिकली गलत है। अब ये क्या है, लॉजिकली गलत है हमारा, क्यों, क्योंकि एरिया हमें पता है क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और मैग्नीट्यूड का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, या एरिया का कोई, बट हाँ यहाँ पे ए क्रॉस बी लेंगे। अगर हम यहाँ से देखते हैं, क्योंकि मेजरमेंट हम क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में करेंगे, एक बी डायरेक्शन में जाएगा और एक ए डायरेक्शन में जाएगा, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस कितना हो जाएगा, -3i कैप प्लस 7j कैप। अब इसको देखा जाए, इसका अगर प्रोडक्ट किया जाए हमें, तो क्या हम निकालेंगे भाई, प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर वही वाला मेथड निकाल लेते हैं हम। लो आई जे, इससे नहीं क्योंकि के है नहीं, तो जो पहला वाला मेथड बताया था उससे कर लो, सबसे आसानी से निकल आएगा। अब देखो अगर उस मेथड से हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 आई क्रॉस आई, ज़ीरो हो जाना है, तो हम क्या करेंगे, 3 7 जा 3, 3 × 7 आई क्रॉस जे, प्लस 4 3 जा 12, सॉरी प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा आपका, माइनस क्या हो जाएगा, हाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 4 जा 12 जे क्रॉस आई। क्लियर हुआ, ये हो गया, इतना आ गया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं हमारे पास दो तरीके क्या हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं 21 आई क्रॉस जे माइनस 12 माइनस आई क्रॉस जे, क्योंकि एंटी कॉम्यूटेटिव होता है तो इनके प्लेस को चेंज कर दिया तो निगेटिव आ गया। अब यहाँ से माइनस इन माइनस प्लस हो जाएगा, तो 21 आई क्रॉस जे प्लस 12 आई क्रॉस जे, रिजल्ट हमारा मिल गया 33 आई क्रॉस जे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो कैसे हमें पता चला कि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ना कि मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी निकालना है, क्योंकि पैरेललोग्राम बोला तो था बट इनके वेक्टर्स के बीच में एंगल नहीं दिया था, इसीलिए हमने ये क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। बस आज की क्लास यहीं तक, लाइक और सब्सक्राइब कराइए हमारे चैनल को।